नमस्कार बच्चों। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मतलब इसमें हम कुछ फंक्शन दिया जाएगा हमको, मान लो 2 सेट दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इन दोनों में टोटल कितने फंक्शन बनेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में हमें जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े थे उनके नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे जाएंगे। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो हमसे पूछ सकता है कि टोटल वन वन फंक्शन कितने होंगे किसी भी फंक्शंस में, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे, और या फिर टोटल फंक्शन ऑफ मैनी वन नंबर कितने होंगे। ठीक, ये चारों क्वेश्चन हमको करना होगा। और एक टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, पहले तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन और उस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में कितने वन वन होंगे, कितने ऑन टू होंगे, और कितने इनटू होंगे, और कितने मैनी वन होंगे, ये हमको चेक करना होगा। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे, मान ले रहे हैं कोई एक फंक्शन है f जो कि डिफाइंड है a से b, a से b डिफाइंड है। ठीक है। यहाँ पे जो a है उसको कुछ हम ऐसे लिख दे रहे हैं, उसके एलिमेंट्स x1 x2 x3 x4 और लास्ट में आ जाएगा xm, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं m। और एक सेट हमने b लिख दिया है, यहाँ पे आएगा y1 y2 y3 और लास्ट में आएगा yn। ठीक है। यानी पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट है हमारे पास m, और दूसरे वाले सेट में कितने एलिमेंट है हमारे पास n। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब हम इस चीज को इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है, एक b सेट है जिसमें n एलिमेंट है। ठीक है। अब इसमें ऐसा बना दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू कैपिटल M और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B इज इक्वल टू स्मॉल m। ठीक है। अब A में n एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम ना इन दोनों पे ही डिस्कस करते हैं, केस बना ले रहे हैं। अच्छा, इन दोनों को देख के तुम्हें क्या लगता है कितने केस बनेंगे? देखो, पहला केस तो यही हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दूसरा केस क्या बन सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए बड़ा हो जाए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के छोटे हो जाए। तीसरा क्या बन सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए छोटा हो जाए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी बड़ा हो जाए। कितने हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों में जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन अलग अलग आएगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, ये क्या है, जब दोनों यानी सेट ए कोई फंक्शन है जो ए से बी डिफाइंड है, इसमें जितने एलिमेंट है उतने ही इसमें एलिमेंट है। कभी भी नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा जाता है तो फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक 4 6 7 8 10। ऐसा ना होगा कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तब नहीं बता पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें जो सेट ए होगा उसमें फाइनाइट होंगे और सेट बी होगा इसमें भी कुछ फाइनाइट एलिमेंट ही होंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं जब n बराबर n बी हो। ठीक है। अब देखो, पहला डिस्कस करने जा रहे हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, यानी इन दोनों सेट में बराबर है। अब यहाँ पे मान ले रहे हैं एक सेट ये है और एक सेट ये है। ए मतलब ये है और कहाँ से डिफाइंड है, बी, और बी मतलब ये। ए पर कितने एलिमेंट है हमारे पास, ऐसे बोल दे रहे हैं x1 x2 x3 ऐसे करके टोटल xm है, और इधर है y1 y2 y3 y4 और इधर टोटल कितने हैं yn। ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन।
टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, बताओ। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक मतलब एक को एक से, यानी x1 के पास कितने ऑप्शन है? y1, y2, y3, y4, टोटल कितने ऑप्शन है? n। x2 के पास भी कितने हैं? 1 2 3 4, इसके पास भी n, इसके पास भी n, इसके पास भी n, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास n n ऑप्शन है। यानी यहाँ पे पहले एलिमेंट के पास x1 के पास n एलिमेंट, n ऑप्शंस इमेज बनाने के, ऐसे ऐसे कहीं से बना सकता है। इसके पास कितने हैं? फिर से n, इसके पास कितने हैं? फिर से n, ऐसे कितने बार n आएगा? m टाइम्स आएगा, m टाइम्स। तो टोटल कितना आ जाएगा? n की पावर m। ये होता हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा? n की पावर m, या फिर तुम ऐसे इसको याद रख सकते हो, कोडोमेन की पावर डोमेन, मतलब कोडोमेन की पावर डोमेन। जितने एलिमेंट कोडोमेन में होंगे वो किसका पावर बनेगा? कोडोमेन का पावर क्या बनेगा? जो जितने एलिमेंट्स डोमेन में होंगे। इससे आया, पहले से आया टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ गया। अब हम देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अच्छा, वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन में क्या होता था? डिफरेंट होता था, यानी जो y x1 को जो y मिल चुका है, अब इन सब के लिए ऑप्शन से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास केस कौन सा है? दोनों तरफ बराबर है, इधर भी और इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? बराबर है। यहाँ पे m टाइम्स जो हमने लिखा है, एक्चुअली ये n ही हो जाएगा क्योंकि दोनों नंबर ऑफ सेट में बराबर है। तो तुम इसको n की पावर n लिख दो या फिर m की पावर m लिख दो। यहाँ पे हमने m और n मेंशन कर दिया है, इसलिए हमें दोनों लिखना पड़ेगा। और पहला केस हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि जब m बराबर क्या होगा? n होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे टोटल m एलिमेंट मान लो और यहाँ पे भी टोटल कितने हैं? m है, या फिर n मान लो, यहाँ पे टोटल कितने हैं? n, और यहाँ पे भी टोटल कितने हैं? n। अब अगर वन वन फंक्शन के लिए x1 ने y2 से इमेज बना लिया है एक, देखो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन थे? n ऑप्शन थे। पहले वाले के पास कितने ऑप्शन थे? n। दूसरे वाले के पास अब एक कम हो जाएगा, क्योंकि वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? जो यूज हो चुका है कोडोमेन में, अब वो दो बार यूज नहीं होगा। तो यानी अब इसके लिए एक ऑप्शन कम हो गया, तो दूसरे वाले के लिए कितना बनेगा? इंटू n माइनस वन। अब तीसरे वाले के लिए एक और कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? n माइनस टू। लास्ट में ऐसे करते करते जब यहाँ पे एक बचेगा और यहाँ पे भी एक बचेगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, तो कितना आ जाएगा? वन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा टोटल? ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? n फैक्टोरियल। तो अगर दोनों तरफ फंक्शंस में एलिमेंट्स बराबर है, सेट ए और सेट बी में, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? n फैक्टोरियल आएगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n की पावर m या फिर m की पावर m, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फैक्टोरियल में आ जाएगा, यानी दोनों बराबर ही, चाहे m फैक्टोरियल लिख दो या फिर n फैक्टोरियल लिख दो। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन वन वन नहीं होता उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। टोटल फंक्शन कितने हमारे पास है? n की पावर n, और उसमें से टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने? n फैक्टोरियल। इसको माइनस कर दो, ये कितना बच जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन बच जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये है फोर्थ। इसमें हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑन टू फंक्शन मतलब क्या होता है कि ये जो है जितने भी एलिमेंट बी में हैं वो सारे के सारे यूज होने चाहिए, ठीक है। यानी यूज तो सब होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट तुम्हें दिख रहे हैं। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कि इसमें से सारे यूज होने चाहिए, ठीक है। अब y1 जो है ऐसा नहीं बना सकता ना, y1 जो है ऐसा नहीं कर सकता कि x1 ऐसे कर दे, ऐसा, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन से फेल हो जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन में ये फेल हो गया, यानी ये नहीं बना सकता। दूसरी बात क्या है? इसका मतलब क्या है कि अब सबको यूज करना है, सारे एलिमेंट यूज करना है इधर प्री इमेज बनाने के लिए, और एक x को दो y नहीं मिलेगा,
एक x को 2y नहीं मिल सकता, ये फंक्शन के डेफिनेशन के रूल के खिलाफ है, तो ये काम इसका मतलब ऐसे ही बनेगा, ठीक है। x1 को कितना मिलेगा, 1y मिलेगा। अब यहां से देखोगे तो इसमें इसको दे सकते हो y2 को, फिर y1 को इनमें से किसी दे सकते हो, y3 को इसमें, तो यहाँ पे तुम देखोगे ना तो फिर से वही आंसर आएगा तुम्हारा कितना, y1 के पास कितने ऑप्शन है, अब बराबर ही मान सकते हैं, तो y1 के पास कितने ऑप्शन है, n, y1 के पास n ऑप्शन है, एक कोई हट गया यहाँ से, मान लो x2 हट गया, अब उधर कितने ऑप्शन बचे, y2 के पास n-1, y3 के पास n-2, ऐसे करते करते लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा, यानी फिर से कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल। यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B के, तो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों का नंबर ऑफ फंक्शंस बराबर आएंगे और आएगा कितना, n फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे, वो होता है इनटू फंक्शन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनटू फंक्शन क्या होता है, कोई ऐसा फंक्शन जो ऑन टू ना हो, इनटू होगा। तो ऑन टू हमको पता है टोटल कितनी, सॉरी फंक्शन हमें पता है टोटल फंक्शन है n की पावर n, उसमें ऑन टू फंक्शन कितने हैं, n फैक्टोरियल, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। अब ये केस इसी केस के लिए सही है जब नंबर ऑफ ए सेट ए में एलिमेंट और सेट बी में एलिमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ये सही होंगे। वन वन फंक्शन कितना आ जाएगा, इसको याद रखना, मैनी वन फंक्शन कितना आ जाएगा, ऑन टू फंक्शन n फैक्टोरियल होगा और इनटू फंक्शन। दूसरा बात क्या है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी पूछा जा सकता है, ऐसे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों हो, और वो इसी केस में पॉसिबल होगा जब दोनों सेट में बराबर बराबर एलिमेंट होंगे, तभी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा जाएगा, अदरवाइज बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, वही टोटल n फैक्टोरियल, ये है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों सेट में, सेट ए में और सेट बी में, तभी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा, अदरवाइज नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं आ सकता। वो अभी पता चल जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला केस हमने डिस्कस किया है जब एन ए बराबर क्या होगा, एन बी होगा। अब आते हैं हम दूसरे केस में, दूसरा केस सेकंड। अब हमने सोचा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए को हम बड़ा कर दे रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट बी को हम छोटा कर दे रहे हैं, यानी कहानी कुछ ऐसा है कि सेट ए और सेट बी कुछ ऐसे डिफाइन है, यहाँ पे है x1, ये है x2, ये है x3 और यहाँ पे है xm, यहाँ पे है y1, यहाँ पे है y2, यहाँ पे है y3 और यहाँ पे है yn, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू इनटू जो जितने भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, स्टार्ट यहीं से करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। फिर से देखो फंक्शन की डेफिनेशन तो वही है भैया, x1 के पास कितने एलिमेंट ऑप्शन है n, x2 के पास n, x के पास n, यानी टोटल हमारे पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, को डोमेन का पावर डोमेन, ये तो टोटल नंबर फंक्शन हमने पढ़ा है। उस केस में n और m बराबर थे, इसलिए हमने n की पावर n या फिर m की पावर m लिख दिया था। यहाँ पे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है तो ऐसे ही आएगा, को डोमेन यानी b वाला की पावर डोमेन मतलब a वाला, जितने एलिमेंट इसमें होंगे इसका पावर, जितने एलिमेंट इसमें होंगे मतलब n की पावर m। उसके बाद देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे। अब वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक यूनिक इमेज, डिफरेंट इमेज यहाँ पे हमें दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं टोटल m एलिमेंट, जो कि वो क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे जो ये n है ये क्या है, ये कम है। तुम बताओ, ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। एक काम करते थोड़ा सा, पहले हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहीं पे चेंज होगा, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस इतना कर दे रहे हैं, ठीक है। b बड़ा है और a छोटा है,
ये बाकी ये तो सेम रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, कोडोमेन की पावर डोमेन होता है, कुछ नहीं चेंज होगा, बस हम ये पहले ये डिस्कस करते हैं उसके बाद वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे टोटल कितने हैं हमारे पास, m एलिमेंट, और यहाँ पे टोटल कितने हैं हमारे पास, n एलिमेंट। n a यानी इस सेट में कम एलिमेंट है और इसमें क्या है, ज्यादा एलिमेंट है। अब ध्यान से देखो, वन वन की डेफिनेशन क्या है, इसमें से इसके पास कोई एक ऑप्शन है, मान लो y2, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे y2, तो अब x2 से y2 वाला ऑप्शन में हट जाएगा, x2 से x2 के लिए y2 ऑप्शन से हट जाएगा, यानी एक कम हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि लास्ट वाले के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि इसमें है ज्यादा तो ज्यादा बचेंगे, है ना। तो अब हम पहले ये करते हैं ना कि इसमें से हम उतने सिलेक्ट कर रहे हैं जितने हमको जरूरत है। कितने की जरूरत है हमको, m एलिमेंट का, और हमारे पास है कितना, n, परम्यूटेशन में पढ़ा होगा ऐसा। तो हमने क्या किया, n में से m एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, मतलब इन n में से m एलिमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ इधर इस साइड में m है तो इस साइड में हमको m का ही जरूरत पड़ेगा, तो हमने इससे m सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इधर m और इधर m, ये भी हो सकता है ये ऐसे करके। अब पहले वाले के लिए ऑप्शन ऐसे फिर ऐसे, यानी इधर और इधर दोनों तरफ बराबर हो गए, तो अब जो जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, यानी अब तुम इसको परम्यूटेशन की तरीके समझ लो, m चीजों को अरेंज करना है m फैक्टोरियल से, क्योंकि इधर भी m चीजें हैं और इधर भी m चीजें ही हैं, ठीक है। तो एक के लिए m ऑप्शन, दूसरे के लिए m-1, फिर m-2, m-3, m-4, लास्ट के वाले के लिए 1 बचेगा, क्योंकि हमने m यहाँ पे मार्क कर लिए थे कि इन्हीं m का यूज करना है, और टोटल वो इतने हो जाएंगे। या फिर इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, npm। अब इसमें तुम्हें क्या है, ये अरेंज नहीं करना, पता ही होगा, पीएनसी का कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे तुमने अरेंज किया है सिलेक्शन के बाद, और यहाँ पे p मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इतना आ जाएगा। दूसरा देखते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस एनपीएम कर दे रहे हैं, ठीक है, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। फिर उसके बाद आते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको तुम्हें यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, और इसमें एलिमेंट है ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या हुआ, इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो एक x के पास 2 y हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर नहीं, इधर है ज्यादा और सबका यूज करना है, तो इसमें से x जो होंगे वो कम से दो दो, कभी कभी 2 कभी 3 रख सकते हैं, और ये फंक्शन के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑन टू फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, 0। अब बचा इनटू फंक्शन, जितने भी टोटल फंक्शन होंगे वो सब किस में चले जाएंगे, इनटू फंक्शन में, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है ही नहीं। ये आ गया तुम्हारा इस केस के लिए, जब को डोमेन के एलिमेंट ज्यादा होंगे और डोमेन के एलिमेंट कम होंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आएगा को डोमेन की पावर डोमेन। वन वन फंक्शन आएगा, ये लिखा हुआ है, इसको याद रख लेना। मैनी वन फंक्शन आएगा, टोटल मतलब -1 1। ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगा, कब, जब एन बी यानी को डोमेन में एलिमेंट ज्यादा हो और डोमेन में कम हो। और इनटू फंक्शन टोटल इनटू फंक्शन ही होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन क्या है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे केस में। तीसरा थोड़ा जरूरी और थोड़ा सा समझने वाला होगा। इसमें क्या है, एन ए और एन बी ऐसा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में तुमको पता है को डोमेन की पावर डोमेन, तो इस बार भी क्या आएगा, एन की पावर एम आएगा। दूसरा आएगा टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन क्या होता है, इसके जितने भी एलिमेंट है सबके पास डिफरेंट इमेज होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साइड में ज्यादा है और इस साइड में कम है। तो अब कम है, इधर ज्यादा है, तो
इसमें से कोई दो जो है वो जरूर किसी एक सिंगल वाई से मिल जाएंगे, दो या तीन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान रखना, अगर डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो ऑन टू फंक्शन जीरो होगा, और डोमेन सॉरी को डोमेन में अगर ज्यादा है तो ऑन टू फंक्शन जीरो होगा, और डोमेन में अगर ज्यादा है तो वन वन फंक्शन जीरो होगा। दूसरा आएगा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन टोटल फंक्शन मैनी वन ही हो जाएगा क्योंकि वन वन है ही नहीं। उसके बाद आते हैं ऑन टू फंक्शन में, ये इसको समझना है इस बार। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है, इसमें तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है, n, और इसमें कितने हैं, m। ये ज्यादा है और ये कम है। फंक्शन का डेफिनेशन भी मेंटेन रखना है और इन सबको यूज भी करना है। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कोई एक छूट गया, कोई एक छूट गया तो डोमेन में ही नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है x1 x2 ये क्या है, इनसे कम है। अब इसमें हमने पी एंड सी का यूज करेंगे, पी एंड सी का यूज करेंगे। उसमें तुम्हें ऐसे याद करना है इसको कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट, m डिफरेंट ऑब्जेक्ट को n डिफरेंट लोगों में बांटना है, ठीक है। बांटने का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इनमें बांटना है और सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। ये तुमने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी एंड सी में। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहे हैं, मान लो ये तीन ऑब्जेक्ट इसको मिल गए, ठीक, क्योंकि इसमें ज्यादा है तो किसी ना किसी को तो एक दो मिलता रहेगा। उसके बाद इसको एक मिल गया, इसको एक मिल गया, इसको एक मिल गया, और फिर इसको एक मिल गया, ठीक है। फिर इसको इसको खूब मिल गए, मान लो पांच मिल गए, ठीक है। तो कुछ ऐसा माहौल बनेगा। अब देखो ये सारे फंक्शन की डेफिनेशन को मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ पे x1 x2 तो बहुत सारे x थे, इसको एक इसी को मिल गए सारे, बाकी सबको एक 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 करके, क्योंकि हमें कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट जरूर करना है हर पर्सन को। अब तुम्हें इसको ऐसे याद रखना है कि ये है डिफरेंट ऑब्जेक्ट और ये है डिफरेंट पर्सन, ये पीएनसी में पढ़ा होगा। जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल्स देते हैं, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है। अब देखो यही केस है, इसमें ज्यादा है और बी में क्या है, कम है। कितने आदमी है तुम्हारे पास, तीन। कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक दो तीन चार पाँच। अब इस पांच ऑब्जेक्ट को तीन डिफरेंट पर्सन में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कम से कम एक इंसान को, यानी इन तीन आदमियों में से सबको कम से कम एक ऑब्जेक्ट जरूर मिलना चाहिए। ये पी एंड सी का कॉन्सेप्ट है, तुम लोग पढ़े होगे तो पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, ग्रुप डिवीजन करते हैं। ग्रुप डिवीजन कैसे, पांच को तीन पार्ट में, तीन तीन ऐसे नंबर का सम करेंगे जिसका सम कितना आ जाए, पांच होंगे तीन वो। यानी पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वन वन थ्री, यानी जो तीन तीन लोग थे, एक को वन, एक को वन और एक को तीन दे दिए, पांच हो गए टोटल। या फिर टू टू वन, एक ये भी हो सकता है, एक को दो, दूसरे को दो और एक को। बाकी और कुछ इसमें पॉसिबल नहीं होगा। कैसे, तुम्हें तीन नंबर रखना है और इन सबका सम पांच करना है, तो यही दो हो सकते हैं, एक एक तीन हो सकता है, या तो दो दो एक हो सकता है, और कुछ हम सोच नहीं पा रहे हैं, और कुछ होता नहीं है इसके बाद, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें तुम्हें पीएनसी का ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे अरेंज करोगे, टोटल कितने हैं, तीन चार पाँच, पाँच फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक फैक्टोरियल इंटू एक फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, और जितने ग्रुप बराबर होते हैं उसको डिवाइड करना पड़ता है, वन इंटू वन कितना हो गया, टू फैक्टोरियल। ये हमारा ग्रुप बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से इसको टू टू फोर यानी कितना, फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल, ये वाला, और दो एक ही जैसे दिख रहे हैं यानी दो फैक्टोरियल। अगर तीन एक जैसे दिखते तो तीन फैक्टोरियल, चार एक जैसे दिखते तो चार फैक्टोरियल। वो दिख कैसे रहे इससे नहीं मतलब, नंबर ऑफ इक्वल टर्म्स ढूंढना होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सात और सात होता तब भी हम दो ही फैक्टोरियल लिखते, यहाँ पे सात फैक्टोरियल लिखते, यहाँ पे सात, दो बार सात सात था तो हमने दो बार दो फैक्टोरियल लिख दिया, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा डिवीजन,
ठीक है। अब इसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे पास एक ये इस टोटल का एक एक तीन के जितने भी ग्रुप बनने थे बन गए, ये ऑब्जेक्ट थे, इसमें से तीन तीन के जितने भी तीन तीन के ग्रुप बनने थे बन चुके हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब तुम सोचो तीन पैकेट है तुम्हारे पास, ठीक, ये तीन ही, एक दो तीन, एक में तीन है, एक में तीन ऑब्जेक्ट है, एक में एक ऑब्जेक्ट है, एक में तीन। अब तुम्हारे पास तीन पैकेट है, अब किसी को भी उठा के ऐसे दे दो। तीन लोग हैं, तीन पैकेट है, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, तीन फैक्टोरियल से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू थ्री फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा इंटू थ्री फैक्टोरियल, और इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा को तो सिंप्लीफाई भी कर ले हम, यहाँ से आ जाएगा फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, इसको यार तुम लोग सिंप्लीफाई कर लो भाई, यहाँ पे आ जाएगा सिक्स, इसको लिख सकते हो फाइव और फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, निपट जाएगा यहाँ से, टू इंटू टू कितना आ गया टेन, टेन और यहाँ पे आ जाएगा सिक्स यानी 60 आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हो इसको चार, इसको तीन, इसको दो, दो फैक्टोरियल से दो फैक्टोरियल, दो और दो ये भी निपट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आएगा 30, तो 60 और 30 कितने आ जाएंगे टोटल 90, यानी टोटल कितने फंक्शन आएंगे 90 फंक्शन आएंगे, जो कितने होंगे ऑन टू होंगे। ठीक है, तो इसको तुम्हें ऐसे लिख लेना है, अपने हिसाब से इसको लिख लो, इसके क्यों, इस इनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट और इनको डिफरेंट पर्सन मान के डिस्ट्रीब्यूट कर देना ऐसे। अच्छा, इसका एक फार्मूला भी होता है, चाहो तो तुम फार्मूला भी लिख सकते हो। वो फार्मूला ऐसे होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में n की पावर m, n की पावर m माइनस टाइम्स nc1 n माइनस वन की पावर n, सॉरी m, n माइनस वन की पावर m, फिर आएगा माइनस nc2 n माइनस टू की पावर m, फिर आएगा प्लस nc3 n माइनस थ्री की पावर m, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे वन ना आ जाए, जहाँ जब जब यहाँ पे वन आ जाएगा तुम्हें रुक जाना है। ठीक है, अदरवाइज ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्मूले से करें, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हम देखें तो जो एलिमेंट थे, टोटल एलिमेंट इस वाले इसमें कितने थे तीन, और इधर कितने थे पाँच, यानी m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 3, याद रखना m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 3, ये वाला जिसका आंसर 90 आया था, इसमें m की वैल्यू कितनी है 5 और n की वैल्यू कितनी है 3। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, n की पावर m मतलब 3 की पावर 5 माइनस nc1, nc1 मतलब कितना 3c1, n माइनस वन यानी कितना 3 माइनस वन की पावर 5, फिर माइनस 3c2 n माइनस यानी 3 माइनस टू की पावर 5। अब यहाँ वन आ चुका है, देखो वन आ गया ना, बस ये रुक जाओ, आगे नहीं जाना, खत्म हो गया। 3 की पावर 5, 9 इंटू 9 इंटू 3, ठीक है, माइनस 3c1 3 हो जाएगा, 3 माइनस वन 2 की पावर 5 हो जाएगा, माइनस 3c2 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9 2 4 3 माइनस, इधर आ जाएगा ये 32 इंटू टू, सॉरी इंटू थ्री, 32 इंटू थ्री, 36 और 9 96 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया 243 माइनस 96, कितना आएगा लगभग, ये तो गड़बड़ हो गया यार, कहीं कहाँ गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन चेक करो यार, 3 उधर 5 थे, 3 की पावर 5 आएगा, चलिए सही है, यहाँ तो गड़बड़ नहीं हुआ।
6 आएगा, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आया था 4, यहाँ पे आया था 3, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 आया था 10 और 6 60 सही है। 5 था यहाँ पे, इंटू 3 था यहाँ पे, और इंटू 2 फैक्टोरियल था यहाँ पे। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल निपट गया, 4 से 4 निपट गया था। अच्छा यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ पे भी आएगा 90 आएगा, यही केवल 90 आएगा ना। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो 6 आएगा, 15 इंटू 6 90, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 9 6 15, 150 आएगा। अच्छा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आएंगे, 150 आएंगे यहाँ पे। यार एक बार देख लेना ना, 9 है, हाँ सही, 150 इस बार सही है। यहाँ से कितने आ गए 9243 माइनस 96 यानी कितना 93। अब 243 से 93 माइनस कर दो, 243 से 93, 3 से 3 0, 9 और 5 होता 150, तो यहाँ से भी देखो कितना आ गया 150। अब ये डायरेक्ट फार्मूले से आ गया, ये भी तुम्हें याद रख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें इसे अप्लाई कब करना है, जब जब तक यहाँ पे क्या ना आ जाए 1 ना आ जाए तब तक तुम्हें बढ़ते रहना है ऐसे ही करके, और या फिर तुम ऐसे याद रखो ग्रुप डिवीजन से, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो। वैसे ये भी याद रख सकते हो क्योंकि तुरंत तुम्हें जल्दी से आंसर बताना है, ठीक है। ये हम पढ़ लिए, एक बार पूरा हम फिर से क्वेश्चन इस टाइप के हम करा दे रहे, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन है, इफ, इसको तुम लोग वीडियो पॉज करके अपने आप करो, बाद में आंसर मैच करा देना। इफ एक सेट ए है जिसमें इतने एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसमें इतने एलिमेंट है। सबसे पहले तुम केस याद कर लो, एन ए ये बड़ा है और एन बी छोटा है। इसका मतलब है सबसे पहले तो हमको एक दिमाग में चला गया बात कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बी में क्या है कम है और ए में क्या है ज्यादा, तो ये तुम तुरंत बता दिए। और मैनी वन फंक्शन क्या होगा, और मैनी वन फंक्शन कितना होगा, मैनी वन फंक्शन आएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या आता है, को डोमेन की पावर डोमेन। को डोमेन में कितने हैं 3, सॉरी गड़बड़ हो गया, मैनी वन इंटू 3, और डोमेन में कितने हैं 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 आ गया। अब देखते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन हमने बोला था कि जब इसमें ज्यादा इसमें कम हो तो इसमें हम सबसे पहले, अरे यार इसमें ज्यादा है, गड़बड़ हो गया ना, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, को डोमेन में कम है, यानी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 आएगा। कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्या हो गया बोर्ड पे,